जो दूर हुए थे वो अब पास आ रहे हैं। राजा भैया को अखिलेश यादव रास आ रहे हैं। कैसे इस डेडली कॉम्बिनेशन को संभालेगी अब बीजेपी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजा भैया और अखिलेश यादव की नजदीकी ने बढ़ा दी हलचल। ये तूफान बीजेपी में मचा सकता है घमासान। आखिर क्यों राजा भैया ने की दोस्ती में घर वापसी और क्यों बीजेपी से बिगड़े रिश्ते। नई सियासी चर्चाओं से क्यों बीजेपी को है सबसे ज्यादा खतरा। एक दौर था जब सपा में राजा भैया की तूती बोलती थी और उनके आगे किसी का टिकना मुश्किल हो जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ सब बदला और राजा भैया ने अलग पार्टी बना ली। 2022 के विधानसभा चुनावों में हिस्सा भी लिया और जीत भी गए। बीजेपी से उनकी नजदीकी की खूब चर्चा होती थी, लेकिन अब फिर से बीजेपी के साथ उनके तार खिंच गए हैं और दूरियां बढ़ने लगी हैं। साथ ही सपा चीफ के साथ उनकी दोस्ती के दावे किए जाने लगे हैं। सियासी तौर पर जब ये दावे दिखे तो बीजेपी में हलचल बढ़ गई और अब बीजेपी को लगता है कि अगर अखिलेश राजा साथ आए तो फिर तूफान आ जाएगा। 2024 लोकसभा चुनावों ने ऐसी तस्वीर पेश की है कि अब 2027 की तस्वीर देखने लगी है और अखिलेश यादव के साथ राजा भैया दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये जोड़ी कैसे बीजेपी के लिए खतरा हो सकती है, चलिए वो भी समझते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में बेहद खराब रहा, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी फेल हो गई। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को पूर्वांचल से लगा है। 12 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। कुछ चुनावी ज्ञानियों का यह कहना है कि ठाकुरों की नाराजगी और प्रत्याशियों के चयन में गलती की वजह से भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्वांचल में सफाई का सबसे बड़ा कारण कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हैं। कहा जाता है कि राजा भैया जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। जिस पार्टी के साथ राजा भैया खड़े हो जाते हैं उस पार्टी की जीत निश्चित हो जाती है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी 2027 के विधानसभा चुनाव। इस बात की चर्चा पूरे प्रदेश में चल रही है कि समाजवादी पार्टी यदि मजबूत बनी तो 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजा भैया सपा का समर्थन कर सकते हैं। राजा भैया के करीबी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि पूर्वांचल में बीजेपी के हारने की वजह ठाकुरों की नाराजगी भी है, तो कहीं अनुप्रिया पटेल के बयानों का भी असर देखने को मिला। अक्षय प्रताप सिंह का कहना था कि राजा भैया के चहेते न सिर्फ ठाकुर हैं बल्कि सभी वर्ग के लोग हैं। उन्होंने कहा कि 1996 से लेकर अब तक किसी ने भी प्रतापगढ़ को ललकारा है तो जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 में राजा भैया के रुख को देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2027 में वो अखिलेश यादव के साथ आएंगे और अगर अखिलेश यादव और राजा भैया साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे रोक पाएगी ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि राजा भैया अगर सपा के साथ आए तो फिर सपा की ताकत का बढ़ना तय है। जिसके पास ताकत होती है उसका चुनाव जीतना भी बनता है। ऐसे में अब बीजेपी भी तैयारियों में लगी है और इधर सपा भी अपने पासे को सेट कर रही है। देखना यह होगा कि जब चुनावी मौसम आएगा तो फिर क्या गुल खिलाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।